सभी साथियों को नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जीके बाय सुनील साहब पे। तो प्यारे साथियों, एक क्लास हम हरियाणा जीके की कर चुके थे और इसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा की सेकंड क्लास उसी की हम कर रहे हैं, हरियाणा की राज व्यवस्था। प्यारे साथियों देखिएगा, आप सबको पता है इलेक्शन हो चुके हैं। सरकार कोई भी आए हमें पढ़ते रहना है, हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी हुई क्योंकि सरकार कांग्रेस की आएगी तो ये होगा वो हमारे हक में नहीं है भाई वो चीज़ें। ठीक है, हमें सिर्फ करनी है तैयारी, हमें इधर उधर की बातों को ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान में रखना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है मेरे साथ। तो देखिएगा, लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था सच्चर फार्मूला तक मैंने आपको बता दिया था कि 1 अक्टूबर 1949 को आपका प्यारे साथियों सच्चर फार्मूला लागू हो गया था। ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी थी भाई, सच्चर फार्मूला वाली करवा दी थी। उसके बाद देखिएगा, मैं आपको बता रहा था कि 1953 में हुआ था प्यारे साथियों फजल अली आयोग की स्थापना। किसकी स्थापना हुई थी? फजल अली आयोग की स्थापना 1953 के अंदर आपकी हो चुकी थी। और देखिएगा 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना हुई। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो प्यारे साथियों 22 दिसंबर 1953 को आपका फजल अली आयोग की स्थापना हो गई थी। अब देखिएगा, फजल अली आयोग की स्थापना 1953 में हुई, बट 1955 में इस फजल अली आयोग की रिपोर्ट आती है प्यारे साथियों। ये रिपोर्ट पेश की जाती है और देखिएगा फिर क्वेश्चन आते हैं कि फजल अली आयोग हरियाणा के फजल अली आयोग हरियाणा के रोहतक जिले में कब आया? तो 1955 में आया प्यारे साथियों। कब आया? 1955 में फजल अली आयोग हरियाणा के रोहतक जिले में 1955 में आया। उसके बाद देखिएगा हम करेंगे 1955 में ये रिपोर्ट आती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में क्या होता है प्यारे साथियों? 1956 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में ये रिपोर्ट पेश की जाती है। और देखिएगा रिपोर्ट आई 1956 में, फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1956 में आई और 1956 में भारत में 14 स्टेट और 6 यूटी हमारी बन गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था प्यारे साथियों? 7वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन आपका था। कब? ये जो आपकी 1956 में रिपोर्ट आई उस समय ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। तो प्यारे साथियों ये बन गए थे 7वां संविधान संशोधन के तहत। एक बार मेरे को बता देना जी, आवाज आ रही है या नहीं आ रही भाई? ठीक है। उसके बाद देखिएगा भाई, फिर भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने 1956 में भारत सरकार ने 1956 में अब क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया। अब सर ये क्या फंडा था? अब क्षेत्रीय फार्मूला भी लागू कर दिया। बिल्कुल 1956 में अब क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया और इसमें भी ऑप्शंस दे दिए गए कि पंजाब को पंजाबी क्षेत्र में, पंजाब को पंजाबी क्षेत्र में, और मेरे प्यारे साथियों हिंदी को हरियाणवी क्षेत्र में बांट दिया गया। हिंदी को हरियाणवी क्षेत्र में और पंजाबी को पंजाबी क्षेत्र में बांट दिया गया था प्यारे साथियों। और देखिएगा इधर से फिर हिंदी समिति का जो अध्यक्ष बना था, यहां से इस समिति का जो अध्यक्ष बना, ये बना था प्यारे साथियों बलवंत तायल जो थे। कौन थे जी? बलवंत तायल हिंदी क्षेत्र समिति के क्या बन चुके थे प्यारे साथियों? ये बन चुके थे हिंदी समिति के जो अध्यक्ष आपके थे बलवंत तायल बन चुके थे। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद देखिएगा पंजाब का सीएम आता है आगे प्रताप सिंह कैरो। इधर वाली सर इरेज कर दूं। उसके बाद देखिएगा समिति का अध्यक्ष बनाया और इधर से फिर पंजाब का सीएम आया प्रताप सिंह कैरो। सीएम पंजाब का सीएम प्रताप सिंह कैरो। कौन आया प्यारे साथियों? प्रताप सिंह कैरो जो पंजाब के सीएम आए
पंजाब के जो सीएम आए नेक्स्ट प्रताप सिंह कैरो, और इन्होंने क्षेत्रीय फार्मूला मानने से लागू कर दिया था। जो ये क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया, इन्होंने इस क्षेत्रीय फार्मूले को मानने से लागू कर दिया, और इस प्रकार से 1957 में यह क्षेत्रीय फार्मूला क्या हो गया प्यारे साथियों, रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा? पंजाब के सीएम आए थे कौन? प्रताप सिंह कैरो, इसके द्वारा ये क्या हो गया था प्यारे साथियों, और ये हमारा क्षेत्रीय फार्मूला को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। इसको नोट्स बना लो भाई अच्छे। किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी भेज देंगे हम आपके पास। उसके बाद देखिएगा 1960 में पंजाबी सूबे के लिए एक जन व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। कब प्यारे साथियों? 1960 में पंजाबी सूबे के लिए क्या हो गया जी? जन व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। क्या हो गया? पंजाबी सूबे के लिए जन व्यापक आंदोलन शुरू हो गया हमारा 1960 की अगर हम बात करें। अब की बात करें 1960 में पंजाबी सूबे के लिए एक जन व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। और देखिएगा 1960 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेरे प्यारे साथियों संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह कौन था जी? संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह कौन थे? पंजाबी सूबे के लिए जिन्होंने क्या की थी? मांग उठाई थी कि पंजाबी सूबे के लिए इन्होंने 1960 में एक जन व्यापक आंदोलन किया, और इन्होंने कहा कि अगर मेरी मांग को पूरा नहीं किया गया तो मैं अपने आप को किसके हवाले कर दूंगा? आपके हवाले कर दूंगा। ये बात किसने कही? ये बात संत फतेह सिंह के द्वारा कही गई। किसके द्वारा? संत फतेह सिंह के द्वारा ये बात की गई। और देखिएगा युद्ध हो गया। युद्ध के कारण युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1965 में इन्होंने अपना अनशन वापिस ले लिया। क्या ले लिया? इन्होंने अपना अनशन था वो वापस ले लिया था। और देखिएगा 23 सितंबर 1965 को गृह मंत्री थे हमारे, इधर ही लिख देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। 23 सितंबर 1965 को हमारे गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा, कौन प्यारे साथियों? गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे। 23 सितंबर 1965 को गुलजारी लाल नंदा के इनके कहने पर सरदार हुक्म सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर, गुलजारी लाल नंदा के कहने पर सरदार हुक्म सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर पंजाब विभाजन पर, किस पर प्यारे साथियों? पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक प्यारे साथियों संसदीय समिति का गठन किया गया। इसका समिति का गठन किया गया, एक संसदीय समिति का गठन किया गया। किसके लिए? गृह मंत्री थे हमारे 23 सितंबर 1965 को गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा की सिफारिश के आधार पर, सरदार हुक्म सिंह की सिफारिश के आधार पर समिति की सिफारिश विभाजन पर विचार करने का एक संसदीय समिति का गठन किया गया। तो इसी वीडियो को आगे देखिएगा। समिति की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ प्यारे साथियों? जो ये समिति बनाई थी, इसी समिति की सिफारिश के आधार पर देखिएगा सरकार ने क्या किया? 23 अप्रैल 1966 को सर्वोच्च न्यायालय के 23 अप्रैल 1966 को सुप्रीम कोर्ट के
यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जेसी शाह, और यहाँ से क्वेश्चन उठना लाजमी है जी। जेसी शाह, सबसे पहले तो जेसी शाह की फुल फॉर्म भी आपको पता होगी जी। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जेसी शाह ने की अध्यक्षता में जेसी शाह की सिफारिश की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन आयोग का गठन किया। पंजाब विभाजन आयोजन का गठन किया गया। 23 अप्रैल 1966 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे श्री जेसी शाह, और जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन आयोजन का गठन किया गया। और प्यारे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जेसी शाह का पूरा नाम क्या है, तो देखिएगा जयंतीलाल छोटेलाल शाह, जयंतीलाल छोटेलाल शाह। और इसके साथ ही एक दो व्यक्ति और भी थे। एक का नाम था प्यारे साथियों एम फिलिप। क्या नाम था जी? एम फिलिप। और एक का नाम था एस दत्त। क्या हुआ? एस दत्त ने चंडीगढ़ को पंजाब के लिए डिमांड रखा कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी होनी चाहिए, ये डिमांड रखी गई थी एस दत्त के द्वारा मेरे साथियों। और देखिएगा जिस समय ये सारा का सारा काम हुआ था उस समय हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री थे, इस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री। सबसे शानदार, सबसे लाजवाब क्वेश्चन यही रहेगा कि इस समय जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी थे। कौन थे जी? श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिएगा 31 मई 1966 को इस आयोग की, जेसी शाह आयोग की रिपोर्ट आती है। और इस रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा और पंजाब को, प्यारे साथियों क्या कर दिया गया जी? अलग कर दिया गया। और देखिएगा चंडीगढ़ को केंद्र सरकार के डिपेंड पर छोड़ दिया। इसको चंडीगढ़ को केंद्र सरकार की सिफारिश को प्यारे साथियों छोड़ दिया गया था। और देखिएगा 31 मई 1966 को हरियाणा और पंजाब को, जो ये रिपोर्ट हमने पेश की थी जेसी शाह वाली, उस जेसी शाह रिपोर्ट के आधार पे हरियाणा और पंजाब को क्या कर दिया गया प्यारे साथियों? अलग कर दिया गया। और चंडीगढ़ को छोड़ दिया गया था केंद्र सरकार की सिफारिश के प्यारे साथियों। और फिर क्या किया? 12 जून, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? पंजाब और हरियाणा का अलग होने की घोषणा प्यारे बच्चियों आकाशवाणी के माध्यम से इन्होंने घोषणा कर दी कि हरियाणा और पंजाब को क्या कर दिया गया जी? अलग कर दिया गया। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की बात मैं करूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी के माध्यम से हरियाणा और पंजाब को अलग करने की क्या कर दी थी प्यारे साथियों? घोषणा कर दी थी। और देखिएगा 18 सितंबर 1966 को क्या होता है प्यारे साथियों? या 18 सितंबर 1966 को संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित कर दिया। क्या कर दिया जी? पंजाब पुनर्गठन
एक्ट पारित करके हरियाणा और पंजाब को क्या कर दिया गया, एक अलग से कर दिया गया। और इस समय जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्यारे साथियों कौन थे उस समय, भारत के राष्ट्रपति थे। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उस समय हमारी क्या थी प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री थी। उसके बाद देखिएगा, एक लंबे संघर्ष के बाद 1 नवंबर 1966 को हमारा प्यारा सा हरियाणा पंजाब के चंगुल से छूट गया। 1 नवंबर 1966 को एक लंबे संघर्ष के बाद हमारा जो हरियाणा है वो बन गया। और प्यारे साथियों, ये 18वें संविधान संशोधन, ये 18वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 17वां राज्य बना था आपका अपना हरियाणा। प्यारे साथियों, कौन सा बना भाई, 17वां राज्य आपका 18वें संविधान संशोधन के तहत बन गया थे मेरे प्यारे साथियों। अब करते हैं शानदार चीजें, हरियाणा का गठन हो गया मेरे प्यारे साथियों, एक अलग हरियाणा हमने बना लिया। और देखिएगा, जब हमने गठन के समय की बात करें, 1 नवंबर 1966 को मेरे प्यारे साथियों हरियाणा में बनते हैं 7 जिले। कितने जिले बनते हैं जी, 7 जिले। और इनकी ट्रिक मैं आपको बता दूं, घर जेके में, घर कहाँ पे प्यारे साथियों, जेके के अंदर। और देखिएगा, जी से बनेगा गुरुग्राम, क्या बनेगा गुरुग्राम, एच से बनेगा हिसार, एफ से बनेगा कौन सा बनेगा जी, ए बनेगा भाई, एफ नहीं ए से बनेगा अंबाला, आर से बनेगा प्यारे प्यारे साथियों रोहतक, जे से बनेगा जींद, के से बनेगा करनाल, और एम से बनेगा मेरे प्यारे साथियों महेंद्रगढ़, जहाँ पे कानौड़ का किला है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो खनिज है, सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स है, वो आपके महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है प्यारे साथियों। अब यहाँ से क्वेश्चन उठना लाजमी है कि देखिएगा, जेसी शाह की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पे प्यारे साथियों, जेसी शाह की सिफारिश पे हरियाणा में 5 जिले बने थे। और 2 इसमें से बने थे प्यारे प्यारे साथियों केंद्र सरकार की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे बने थे, 2 जिले बने थे, केंद्र सरकार की सिफारिश पे 2 जिले बने थे। और ये 2 जिले कौन कौन से थे, एक तो आपका अंबाला और एक आपका जींद, ये 2 जिले आपके केंद्र सरकार की सिफारिश पे बने थे। और बाकी जितने 5 बच गए वो जेसी शाह की सिफारिश पे बने। देखिएगा, जिस समय हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय सबसे बड़ा जो जिला था, सबसे बड़ा जिला था हिसार, जिसका एरिया 13,891 वर्ग किलोमीटर था। इन द प्रेजेंट 3983 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि हिसार से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अलग हुए। और सबसे छोटा जिला था आपका जींद, जिसका एरिया था 2712 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में 2702 जो क्या है आपका वर्ग किलोमीटर एरिया आपके जींद का रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा और पंजाब का जो विभाजन हुआ तो हरियाणा का एरिया वर्तमान में भी 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और देखिएगा, पंजाब के 100% में से हमें 35.18% की भूमि हमें क्या मिली थी, पंजाब में से मिली थी प्यारे साथियों। और भारत में हरियाणा का स्थान की बात करें, भारत में हरियाणा का स्थान जो है 21वां, लेकिन राज्यों में हरियाणा का 20वां स्थान रहने वाला है प्यारे साथियों। कौन सा स्थान रहने वाला है, 20वां स्थान रहने वाला है। और देखिएगा, जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा का जो मनोनीत सीएम था, मनोनीत सीएम ये था प्यारे साथियों पंडित
भगवत दयाल शर्मा, जिसका संबंध बेरी झज्जर से था। कहाँ से था प्यारे साथियों? बेरी झज्जर का रहने वाला था पंडित भगवत दयाल शर्मा। और जो राज्यपाल थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, वो थे प्यारे साथियों धर्मवीर। और इनका संबंध यूपी जिले के बिजनौर, यूपी के बिजनौर जिले से था, बिजनौर जिले से था। और देखिएगा प्यारे साथियों, ये आपका हरियाणा की राज्य व्यवस्था बड़े ही शानदार तरीके से कंप्लीट मैंने आपको करवा दी है। आप चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि देखिए आप लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे हमें मोटिवेट नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो अगर क्लास अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये हमने बहुत शानदार तरीके से कंटेंट हमने आपको करवाया हरियाणा की राज्य व्यवस्था। अगर इस वीडियो पे अच्छा स्कोप मिला, आज ज़्यादा नहीं कहता कि 500 प्लस व्यूज अगर इस वीडियो पे 2 या 3 दिन के अंदर हो जाते हैं प्यारे साथियों, तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। सुबह हरियाणा जी की अपलोड होगी, शाम को पॉलिटी की अपलोड होगी। लाइव नहीं आ सकते, रिकॉर्डेड बैच ही हम ये करवाएंगे, पूरी कंप्लीट हरियाणा जी की करवाएंगे प्यारे साथियों। तो एक बार कमेंट में मेरे को बताओ कि कल आपको इन 7 में से, इन 7 जिलों में से कौन सा जिला आपको करवाना है। कल की क्लास में हरियाणा का एक जिला हम फटाफट निपटाएंगे भाई। एक जिला गुड़गांव, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और नीमच। कमेंट करके आप बताना इन 7 जिलों में से सबसे पहले कौन सा करवाएं। वैसे तो महेंद्रगढ़ अच्छा रहेगा, तो कल महेंद्रगढ़ जिला हम आपको करवाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।